मंजाड़ी जंगल में एक बूढ़ा शेर राजा रहता था। एक दिन वो अपने गुफा के सामने वाले बरगद पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी तेंदुआ मंत्री उसके पास आया। महाराज, मैं आज पूरा जंगल आपके लिए घूम कर आया हूँ। एक हिरण मिला है। आहा, तो कहाँ है वो हिरन? लाओ उसे, मैं बहुत भूखा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत धीरे धीरे कमजोर हो रही है। हाँ मंत्री, आज पूरा दिन मैं बस यही सोचता रहा। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। मुझे मेरी जवानी चाहिए मंत्री। महाराज, चिंता ना करें। मेरे पास एक ऐसा वैद्य है जो आपकी इस तकलीफ को हल कर देगा। आपकी जवानी वापस लाने में आपकी मदद भी करेगा। मैं उसे मेरे साथ ले आता हूँ। ओहो, क्या सच में? तो उसे जल्दी लेकर आओ। मुझे दहाड़े अब तो काफी अरसा हो गया है। ठीक है, मैं उसे तुरंत ले आता हूँ महाराज। हाँ, इस बूढ़े शेर के लिए काम कर करके मैं थक चुका हूँ। ये सिर्फ हिरण का ही मांस खाता है। मुझे इसकी जवानी वापस लानी होगी, तभी मुझे आराम मिलेगा। ऐसा कहते हुए तेंदुआ वैद्य लोमड़ी के यहाँ गया। अरे ओ गधे, मेरे लिए पत्ते ले आओ। अरे वैद्य, मैं गधा नहीं हूँ, भालू हूँ। वैसे तो तुम दोनों एक जैसे ही हो। और तब भालू ने दूर से तेंदुए को आते हुए देखा। सुनिए वैद्य जी, वहाँ देखिए, कौन आ रहा है? अंधे हो गए हो क्या? क्या वो सच में तेंदुआ मंत्री हैं? हमारे राज्य के मंत्री को यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ी? नमस्ते वैद्य जी। अब मैं क्या बताऊं वैद्य जी, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। अच्छा, क्या हुआ है? अब आप जानते ही हैं कि शेर राजा बूढ़ा हो रहा है। हाँ, पता है। वैद्य जी, मैं इन औषधि पत्तों का क्या करूँ? उसे पीसो और चेहरे पर लगाओ। अरे ओ मूर्ख गधे, बाजू हटो। वैद्य जी, शेर राजा बहुत ही अड़ेल है। वो तो सिर्फ हिरण का ही मांस खाते हैं और मैं हिरण ढूंढ ढूंढ कर थक चुका हूँ। अरे ये क्या? आपका क्या सुझाव है? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे वैद्य जी, मैं तो बस इसलिए यहाँ आया हूँ ताकि आप उनके लिए कोई जवान रहने की दवाई दे सको। अरे बाप रे, ये चाल तो मेरा जीवन खतरे में डालेगी। अरे ऐसा थोड़ी है, मैं भाग कर थोड़ी जा रहा हूँ शेर राजा से। मैं तो बस उनके लिए काम करके थक गया हूँ। आपको मुझे बचाना चाहिए वैद्य जी। तेंदुए की हालत ध्यान में लेते हुए वैद्य लोमड़ी ने अपने स्वार्थ के लिए एक चाल चली। तुम शांति से जाओ। मैं शेर राजा को तुरंत जवान बनाता हूँ। इतना काफी होगा? हाँ, धन्यवाद वैद्य जी। वैद्य जी, ये तो जल रहा है। ये क्या कर दिया तुमने? उस औषधि पत्तियों को पीसकर अपने चेहरे पर लगा दिया। आप ही ने तो कहा था। हे भगवान, ठीक है, चलो अब जल्दी, हमें शेर राजा से मिलना है। लोमड़ी और शेर राजा वैद्य लोमड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंत्री, वैद्य कहाँ है? थोड़ा इंतजार करते हैं महाराज, वैद्य जी बस दवाई लेकर आ रहे होंगे। अरे महाराज जी, देखिए वो आ रहे हैं। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते नमस्ते। ये प्राणी कौन है? अच्छा राजा जी, वो मेरा सहायक है, गधा है। भालू। हाँ, भालू। डरावना है। हाँ, थोड़ा भयानक है, पर ये बहुत मेहनती है। अगर मैं इसको शहद दूं तो खा लेता है, पर मदद करता है। हाँ, लंबी सांस लीजिए। क्या कहीं आपको लगी है या कोई कुछ जख्म है या कहीं गिर गए या किसी ने आपको मारा? नहीं तो।
अरे नहीं, आपकी आंखें कमजोर दिख रही हैं। सच में? हाँ, पर चिंता मत कीजिए, इसकी दवाई मेरे पास है। ये हाथी के मांस की औषधि है। इसे सुबह, दोपहर और शाम में लीजिए। ये हिरण का तेल है। इसे शाम, दोपहर और सुबह में लीजिएगा। महाराज, इस दवाइयों को आप ठीक से लीजिए और छोटे जानवरों को ही खाइए, जैसे चूहा, खरगोश या छिपकली। और हाँ, आप अपनी खुद की शिकार खुद पकड़कर ही खाइएगा, ये ध्यान में रखना। अगर मैं अच्छे से इन सब चीजों का पालन करूं, तो क्या मैं फिर से जवान हो सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल आप ठीक होंगे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा बहुत खुश हुआ। उसने जवान होने के बारे में सोचकर वैद्य लोमड़ी को बहुत सारे इनाम दिए। जाते जाते लोमड़ी ने कहा, जी महाराज जी, एक और चीज याद रखना, आप जो भी शिकार करेंगे, आपको उसमें से आधी शिकार एक बूढ़े जानवर को देनी होगी। और वो बूढ़ा जानवर मंदारम पर्वत पर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठा होगा। लेकिन क्या वहाँ पर ऐसा कोई होगा? हाँ, बिल्कुल वो वहीं आपको मिलेगा। और अगर आप आधी शिकार उसे देते हैं तो ही दवाइयाँ असर करेंगी। वैद्य लोमड़ी की बात सुनकर शेर राजा ने अपनी थकान को भूलकर छोटे प्राणियों की शिकार करना शुरू कर दिया। पहाड़ी की ऊपर के बरगद की पेड़ के ओर शेर राजा चल दिया। वहाँ उसने थके हुए एक बूढ़े लोमड़ी को देखा। ओह, अच्छी किस्मत है, कोई बूढ़ा लोमड़ी दिखाई पड़ रहा है। ए बूढ़े लोमड़ी, ले लो इसे। कल अगर इसी समय तुम यही होंगे तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि आप मुझे मिले। आप ही बस एक राजा है। आप महान हैं। मूर्ख राजा, अगर हर दिन ऐसा ही होगा तो मेरे लिए तो अच्छा ही है। ऐसा सोचते हुए शेर राजा बहुत खुश होकर वापस लौटा और यही उसकी आदत बन गई। हर रोज वो बहरूपी लोमड़ी शेर राजा की राह देखता। हर रोज की शेर की इन हरकतों की वजह से छोटे जीव शेर से डरने लग गए। और ऐसे ही एक दिन, अब हम क्या करें? हमारी पीढ़ी तो खत्म हो जाएगी। अरे, हमें उपाय ढूंढना चाहिए। कौन सा रास्ता? जंगल छोड़कर गांव गए तो इंसान हमें पकड़ लेंगे, यहाँ रह गए तो शेर हमें पकड़ेगा। सही बात है, जंगल में काफी पहरेदारी है, हम कहीं नहीं जा सकते। क्या हमने इसी तरह मरने के लिए जन्म लिया? नहीं, पर हम कर भी क्या सकते हैं? वैद्य लोमड़ी ही इन सब के पीछे है। अगर ऐसी बात है तो एक उपाय है। क्या उपाय? वैद्य का सहायक भालू एक नंबर का मूर्ख है। उतना ही नहीं, उसे शहद बहुत पसंद है। क्यों ना हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें? सही बात है, चलो साथ में शहद भी लेना। और इस तरह उनके समूह में से एक चूहा और एक खरगोश भालू को ढूंढने निकले। ओ भालू भैया! कौन हो? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हम तो तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मुझे? पर क्यों? तुम तो इस जंगल के सितारे हो, तो हम तुम्हें कुछ छोटा तोहफा देने आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा? हाँ, शहद। शहद को देखकर भालू उसे जल्दी जल्दी खाने लग गया। भालू भाई ने हमें किसी भी तरह बचा लेना चाहिए। ओहो, तो बात कुछ ऐसी है। अगर तुमने हमारी मदद की भाई, तो हम तुम्हारे लिए और शहद लाएंगे। हाँ हाँ, फिर तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। चलो राजा शेर से मिलके सारी बात उन्हें बताते हैं। भालू, खरगोश और चूहे सच तो डर गए थे, मगर फिर भी उन्होंने शेर को सब कुछ बताया।
राजा शेर जी, आप तो मूर्ख हैं। क्या कहा तुमने? अरे उसका मतलब है कि उस झूठे लोमड़ी के बातों में आकर आप मूर्ख बन रहे हैं। ये सच है राजा शेर। अगर आपको विश्वास नहीं तो हम साबित करते हैं। अगर आप चाहे तो हमें उस मदनमन चोटी पर बरगद के पेड़ के नीचे उस बूढ़े लोमड़ी को सौंप दीजिए और आप देखिए। वो बूढ़ा लोमड़ी नहीं, वैद्य लोमड़ी है जिसने आपको धोखा दिया है। उनके कहने के मुताबिक शेर ने चूहे और खरगोश को बूढ़े लोमड़ी के पास छोड़ दिया और फिर शेर ने लोमड़ी की हरकतें देखी। आपकी मूर्खता और मेरी होशियारी की वजह से मैं बिना मेहनत के रोज खाना खा रहा हूँ। हाँ, क्या शुरू करें अब? सुनो तुमने इस जंगल के राजा के साथ धोखा किया है। अरे महाराज, मुझे मत मारो। मैं ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चला जाऊंगा। महाराज मुझे बचाओ, कृपा करो। राजा जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, बूढ़ा तो सबको होना है, पर मन शक्तिशाली हो तो शरीर भी शक्तिशाली रहेगा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में जा रहा था। ये क्या खरगोश, मेरा शिकार मेरे सामने खुद चल कर आ रहा है। ओह, इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। आहा। बचकर निकल गया वो, बहुत थकाया इसने। ओह, बाप रे, भूख के मारे अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं? और तभी दूर एक पेड़ के नीचे बैठी एक गिलहरी को जो फल खा रही है, शेर ने उसे देखा। वो गया तो क्या हुआ, चलो ये तो मिली, इससे थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाएगी। बाप रे, मेरे दांत भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दर्द होता है अब। इससे पहले कि गिलहरी भाग जाए मुझे कुछ करना होगा। अगर इसके जैसे 2-4 मिल गए तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। ये इतना छोटा है कि दांत में ही फंस जाएगा। बाप रे, खरगोश भी निकल गया और ये गिलहरी भी निकल गई, ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारा बूढ़ा शेर, जब उसे एक भी गिलहरी नहीं मिली तो वह काफी परेशान हो गया था। इस जंगल में मुझसे एक भी जानवर प्रेम नहीं करता है। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, हाँ, तो एक को भी नहीं छोड़ता मैं। निराशा में चलते हुए शेर को कोने में एक खाली गुफा दिखा। इस गुफा में चलकर आराम करता हूँ, शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उससे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा मैं। आइडिया, 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 सुपर आइडिया। और कुछ ही समय में वहाँ अंधेरा हो गया। अरे ओ लोमड़ी, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पे मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है? जरा इधर देखो, लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैर के निशान हैं।
तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो इस लोमड़ी की चाल। फिर एक चालाक लोमड़ी तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वो गुफा के सामने खड़ा था और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम? ये सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर को शक होने लगा। क्या ये लोमड़ी पागल है जो निर्जीव गुफा से हाल चाल पूछ रही है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी तुम्हारे से बात हुई थी। लोमड़ी फिर से बात कर रही है इससे। अब तो लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है। डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और लोमड़ी शेर के सामने बाल बाल बच गए। और शेर को कुछ खाने को भी नहीं मिला। एक नदी के किनारे एक पत्थर पर एक छोटा सा चूहा बड़ी चिंता में बैठा था। बेचारा चूहा, वो बहुत परेशान था। ठीक तभी पास से एक खरगोश गुजर रहा था। चूहे को इस तरह चिंता में देख वो उसकी तरफ जाने लगा। अरे, तुम यहाँ ऐसे परेशान क्यों बैठे हो? पहले तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। तुम किसी और जंगल के हो क्या? नहीं रे खरगोश, नदी के उस पार के गांव में मेरा घर है। अच्छा, तो फिर तुम इस जंगल में कैसे आए? उस घर के लोगों ने मुझे इस जंगल में छोड़ दिया। ये तो बुरा हुआ। तो अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता खरगोश, मुझे घर जाना है। मुझे मेरे माँ पिताजी को देखना है। तो फिर देर किस बात की? जाओ और मिल लो। अरे खरगोश, मुझे तैरना नहीं आता। क्या तुम मुझे लेके जा सकते हो? मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मुझे भी तैरना नहीं आता दोस्त। प्लीज मेरी किसी तरह मदद करो। तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। चलो आओ मेरे साथ। तुम्हारा नाम क्या है? कुंजन। इस तरह कुंजन चूहा और खरगोश नदी किनारे साथ चलकर घने जंगलों के अंदर चले गए। मैं तुम्हें चिंकन नाम के सारस पक्षी से मिलवाता हूँ। अगर चिंकन कोशिश करे तो तुम्हें नदी पार ले जा सकता है। इसके बाद बहुत सारी उम्मीदें लेकर वो चिंकन सारस पक्षी से मिलने चले गए। हाँ मेंढक भाई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं एक बार हाथी को अपनी पीठ पे बैठाकर उड़ रहा था। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दोनों को चोंच मार दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। हेलो चिंका। क्या बात है? मैं तुम्हारे पास एक मदद मांगने आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, समझे? नहीं कर सकता। जाओ यहाँ से। अरे कहा ना, जाओ यहाँ से। अरे प्लीज ऐसा मत कहो। मैं कुछ भी कहूँ, मेरी मर्जी। चलो जाओ यहाँ से। मेरी बड़ी सी चोंच देखो। खरगोश और कुंजन चूहा चिंकन सारस पक्षी से मदद मांगने आए थे, जो उस वक्त बड़े ही गुस्से में था, इसीलिए उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। खरगोश और कुंजन चूहा खाली हाथ चिंकन से मिलकर वापस आ गए। अब हम क्या करेंगे खरगोश? तुम उदास मत हो, थोड़ा सब्र रखो। हमें कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। जल्दबाजी मत करो। चलते चलते वो दोनों नदी किनारे वापस आ गए। उसी वक्त इकरू नाम का एक कछुआ
जो खरगोश को जानता था, नदी से बाहर निकला और किनारे पर आ रुका। ये देखो खरगोश, ये तो कछुआ है ना? हाँ है तो। ओहो, खरगोश मेरे दोस्त, तुम यहाँ किस काम से आए हो? अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें इकरू, मेरे चूहे दोस्त को नदी के उस पार कैसे ले जाऊँ सोच रहा हूँ। ओहो, तो बात ऐसी है, मुझ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। सुनो दोस्त, संभल कर बैठना, नदी में एक खतरनाक मगरमच्छ है। दोस्त खरगोश, तुम ऐसा क्यों कहते हो? जैसे तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है इकरू, मगरमच्छ आ गया तो उससे कैसे बचोगे? प्लीज कुछ मत कहो खरगोश, मुझे जाना ही होगा। मेरे माँ पिताजी मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे पता है दोस्त, पर थोड़ा और सब्र कर लो, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। दोस्त खरगोश, घबराओ मत, मैं बिना किसी परेशानी के और बिना किसी समस्या के दोस्त चूहे को वहाँ पहुँचा दूंगा। कछुए के ऊपर सैर शुरू करके चूहे को बहुत मजा आने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो घर जा रहा था। इस बात से वो बहुत खुश था। नदी में खिले हुए कमलों पर बहुत सारे भंवरे और तितलियां मंडरा रही थी। उनकी सैर के आधे रास्ते चूहा कछुए के आगे मगरमच्छ को देखकर बहुत घबरा गया। अरे मगरमच्छ! दोस्त चूहे, अब हम क्या करें? जल्दी चलो, नहीं तो वो हमें खा जाएगा। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भागने की? मगरमच्छ साहब, हमें हानि मत पहुंचाइए, हमें छोड़ दीजिए। क्यों नहीं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, खा के किनारे पर छोड़ दूंगा। अब तुम यहीं रुकना। मगरमच्छ भैया, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो। जो भी मेरे सामने आता है जान से हाथ धो बैठता है। बेचारा चूहा, अब इसकी कैसे मदद की जाए? हे कछुए, क्यों ना हम मिलके चोर पुलिस खेलें? मैं पुलिस, तुम दूर भागो। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसी समय नदी के किनारे एक तितली आकर खरगोश से मिली और उसकी आंखों देखी ये सारी कहानी खरगोश को बता दी। खरगोश और तितली साथ ही फिर एक बार चिंकन से मिलने का फैसला लेते हैं। पर क्या चिंकन हमारी मदद करेगा तितली? करेगा, मेरे पास एक आइडिया है, तुम बस मुझे चिंकन के पास लेकर जाओ खरगोश। चिंकन? वो उस तालाब के पास मिलेगा हमें चिंकन। हाय चिंकन भैया। अरे कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम यहाँ मदद के लिए आए हो तो मैं वो नहीं कर सकता। नहीं भैया, मदद नहीं चाहिए। तो फिर क्या है? क्या है ना, नदी में जो मगरमच्छ है उसका कहना है उससे ज्यादा तेज नदी कोई और पार कर ही नहीं सकता। ओह, ये क्या बात हुई? इतना गुरूर? अच्छा, तो ये था तितली का आइडिया। हाँ चिंकन, उस मगरमच्छ ने तुम्हें चैलेंज किया है। मैंने उससे कहा कि चिंकन बहुत होशियार है, हाथी को अपनी पीठ पर बिठा सकता है, इतना ताकतवर है। तुमने जो भी कहा वो सब सच है खरगोश, मैं तो हूँ ही महान। इसलिए तो भैया हमने भी उस मगरमच्छ का चैलेंज ले लिया। हमने एक कछुए पर एक चूहे को बिठा दिया और उन्हें मगरमच्छ के पास भेज दिया। तो तुम मुझे बताओ, मुझे करना क्या है? ओह, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ उस चूहे को नदी के उस पार ले जाना है और वापस आ जाना है। अच्छा, ये करना है? ये तो बहुत आसान है, यूं ही कर लूंगा। चलो चलते हैं। चिंकन के साथ खरगोश और तितली नदी की तरफ बढ़ने लगे। उसी वक्त यहाँ नदी में, अरे कछुए, तुम झाड़ियों के आसपास घूमते रहोगे तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। तो फिर छोड़ दो ना हमें। हाँ, ये सही है, तुम ना झाड़ियों के आसपास ही घूमते रहो। काश मैंने खरगोश की बात सुन ली होती। क्यों मैंने जल्दबाजी की? तुमने सही कहा, मैं बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। अगर हमने खरगोश की बात सुन ली होती तो ये सब नहीं होता। एक छोटा सा मगरमच्छ चिंकन को चुनौती दे रहा है। लो, बचा लिया तुमको। इस तरह बेचारा चूहा अपने गांव पहुंच गया।
चूहे के माता पिता उसे मिलने के लिए तरस रहे थे। बिना सोचे समझे आगे कूदकर खतरा मोल लेने के लिए कछुआ मन ही मन बहुत दुखी था। खरगोश ने तितली की चतुराई की बहुत तारीफ की। यहाँ चिंकन सारस पक्षी मगरमच्छ को हराकर पूरे जंगल का स्टार बन चुका था। अरे जल्दी करो, अभी और बहुत ले जाना है। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना एक लॉरी बुलानी पड़ेगी। कितना सारा काम है। मैं क्या कहती हूँ, थोड़ी देर सो जाएं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि जल्दी से काम खत्म करते हैं और फिर सोते हैं। और जब चींटियां अपना काम खत्म करने में जुड़ी हुई थी, तब उन्हें एक बड़ी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैसी थी? मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो यही हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे क्या जादू से पता चलेगा? चलो देखते हैं। वो दोनों भी धीरे से उस आवाज की तरफ जाने लगी। कोई कटहल या आम मिल जाए तो उसे हम यहाँ मस्ती करने वाली चींटियों पर रख देंगे। हाँ, वहाँ देखो। अरे, वहाँ एक मधुमक्खी बेहोश पड़ी है। मुझे लगता है हमें इसे डॉक्टर किन्नर के पास ले जाना चाहिए। अरे, ये तो होश में है। तो ये बेहोश हो जाए, फिर ले जाते हैं। हो गई बेहोश। आओ, इसे तुम्हारे सर पर रखकर ले जाते हैं। हाँ, जरूरत नहीं। तो फिर इसे उठा कर ले जाते हैं। तुम सर पकड़ो, मैं पैर पकड़ूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। तुम इसके पैर पकड़ो, मैं इसका सर पकड़ूंगा। काश सबको पता चले कि हम कितने महान हैं। उस मधुमक्खी को लेकर वो दोनों भी डॉक्टर की तरफ चल दिए। ऊपर झाड़ की शाखा पर बैठा हुआ पतंग ये सब देख रहा था। ओहो, बेचारी मधुमक्खी को इन दोनों ने बेहोश कर दिया और किडनैप करके ले जा रहे हैं। अभी दिखाती हूँ इन्हें। ये सब हुआ कैसे? जो भी हो, ये नहीं होना चाहिए था। गुरुजी, आप ऐसे आगे पीछे क्यों चल रहे हैं गुरुजी? ओह मेरे शिष्य, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैंने एक नटखट हाथी को रोना न आने की दवाई दी थी। फिर क्या, रोना रुक गया, लेकिन उसका हंसना शुरू हो गया। वो जो भी हो, रोना तो रुक गया ना? हाँ, वो रुक गया। गुरुजी, वहाँ देखिए, एक मौका चल कर आ रहा है। बारिश, वो भी वसंत ऋतु में? अरे गुरुजी, ऊपर नहीं, नीचे देखिए। तुम सही कह रहे हो मेरे शिष्य। जरा देखिए गुरुजी, लगता है उन्हें चलने में तकलीफ हो रही है। क्या हम जाकर उनकी मदद करें? नहीं नहीं, उनको धीरे धीरे आने दो। लेकिन ऐसा क्यों गुरुजी? अरे, तभी तो हम जैसे डॉक्टर्स हमारे इंटरनेशनल सवाल पूछ सकते हैं। यानी कैसे सवाल? तुमने इसे यहाँ लाने में देरी क्यों की? ऐसे सवाल। तुम बहुत मूर्ख हो। जब से आपके साथ रहना शुरू किया है, तब से तो। जरा देखिए तो, ये बेहोश हो गया। तुमने इसे यहाँ लाने में देरी क्यों की? ये जब गिर गया था तब होश में था डॉक्टर। हम इसके बेहोश होने का इंतजार कर रहे थे। देखो, डॉक्टर कितने ध्यान से चेकअप कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत कुशल डॉक्टर है। और तभी मधुमक्खियों का झुंड वहाँ पहुँचा। अरे देखो, मधुमक्खियों का झुंड। तुमने मेरे भाई को किडनैप क्यों किया? नहीं, हमने उसे किडनैप नहीं किया। फिर तुम ही तो उसे यहाँ लेके आए। मधुमक्खियों के झुंड और चींटियों में एक लड़ाई शुरू हो गई। मामूली बात पर इतना झगड़ रहे हैं ये। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं सपना तो नहीं देखा? सपना नहीं है ये तुम्हारे होश में आने के लिए झगड़ा चल रहा है। ओह,
तो मैंने मुझे क्या हुआ ये बता के झगड़ा सुलझाना चाहिए। हाँ, तुमने ऐसा जरूर करना चाहिए। फिर तो सबको मेरी गलती का पता चल जाएगा। फिर भी तुम्हें सबको सच बताना ही होगा, ये ऐसे ही सुलझेगा। ठीक है, आप सब रुक जाइए। वाह, कितना शांत लग रहा है। देखिए वो क्या है कि मैं गिर गया था और बेहोश हो गया। ओहो, फंस गई। भागना पड़ेगा, वरना ये मधुमक्खियाँ मिलकर मेरा कचूम्बर बना देंगी। देखा क्या कहा उसने? देखा नहीं, मगर सुना उसने क्या कहा। बिना सच जाने तुमसे लड़ाई करने के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मधुमक्खी से सच जानने के बाद मधुमक्खियों के झुंड को जल्दबाजी करने की अपनी गलती समझी और उन्होंने चींटियों से माफी मांगी।